आज सभी जगह एक ही पोस्ट चल रहा है, बहन अंकिता भंडारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उसके दोषियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। आई स्टैंड फॉर ये, आई स्टैंड फॉर दैट। मैं भी इस मामले में बहुत दुखी हूं। मेरी तरफ से भी उस बहन के परिवार को मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस मामले में, क्योंकि हमारे कोई भी शब्द उस बहन के परिवार को जो गहरा आघात पहुंचा है उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे नेताओं ने सोचनी पड़ेंगी। साथियों, सबसे पहली बात कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में ऐसी हरकतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। हमारी इतनी पवित्र देवभूमि में ऐसी हरकतें हो रही हैं, ये सभी लोगों के लिए सोचने वाली बात है। हर उस युवा के लिए सोचने वाली बात है जिसके लिए हम कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है। साथियों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सभी किसी ना किसी रूप में किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े होंगे। इस बात को जरूर ध्यान से सुनना आप लोग। हम किसी ना किसी रूप में किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कभी उस पर कोई गलत आरोप सिद्ध होता है तो हम खुद वहां से हट जाते हैं, हम अपनी आंखें चुराते हुए नजर आते हैं। अपने अगर हम गिरेबान पर झांक कर देखें तो हम यही पाएंगे कि हम उस समय कोई आवाज नहीं बोलते। अगर हमने उस समय कोई आवाज उठाएं, हम उसी समय कोई आवाज उठाएं, तो किसी नेता की, किसी बड़े आदमी की कोई औकात नहीं होगी कि वह कोई गलत काम कर सके। आज जिन आरोपियों की बात हो रही है वह कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। अपराध अगर हो रहा है तो उसका राजनीतिक रूप से मिल रहा संरक्षण भी इसका बहुत बड़ा एक कारण है। हम लोग फेसबुक पर बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं कि उसे मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई किसी बहन के साथ गलत हरकत करता है, ऐसी गंदी घिनौनी हरकत कोई करता है, तो बिल्कुल उसके साथ ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? धरातल हकीकत को देखिए, वास्तविकता को देखिए। फेसबुक पर बात कर देने से, बहस कर लेने से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। किसी बात पर हम कह देंगे कि उसे मार देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कोर्ट ऐसे नहीं चलती। हमें लीगल पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि उन अपराधियों का फास्ट ट्रायल होना चाहिए। एक तरफ जहां अपराधी जेल में बंद तो होते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, सालों लग जाते हैं। जब उनकी उम्र चली जाती है, उसके बाद उनके केस पर फैसला आता है। क्या यह है हमारी न्याय व्यवस्था? इतना बड़ा निर्भया कांड कुछ समय पूर्व हमारे देश में हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस समय सारे बड़े बड़े नेताओं ने एक बात कही, हम ऐसा कानून लाएंगे, महिला सुरक्षा के प्रति हम वैसा कानून लाएंगे। क्या हुआ उसका? आज भी हमारे देश में अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। दुख होता है ऐसी हरकतें देखकर, हमारे लचर व्यवस्थाओं को देखकर, हमारे प्रशासन की ऐसी लचर व्यवस्था को, जर्जर हालातों को देखकर मुझे दुख होता है। कुछ नहीं होगा ऐसी बातें करने से। नेता आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे, हम आएंगे, कुछ कह के चले जाएंगे, हम कह देंगे आई स्टैंड फॉर दैट, हम जुलूस निकाल लेंगे, कैंडल मार्च कर लेंगे। लेकिन हमने सोचना पड़ेगा कि भविष्य में इन हरकतों से, इन घटनाओं से कैसे निपटा जाए। हमें बात खुद से सोचनी पड़ेगी। फास्ट कोर्ट में फास्ट ट्रायल होनी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा सामने आती है कि पटवारी व्यवस्था, 6 दिन 5 दिन वहां पर केस पड़ा रहा। सोशल मीडिया में जब इतना ज्यादा बवाल हुआ, उस बवाल के बाद पुलिस प्रशासन को एक केस ट्रांसफर किया गया। डीआईजी अशोक कुमार सर कहते हैं कि हमने 1 दिन के अंदर इस मामले को सुलझा लिया। आपने इस पर तो बात करी, इस पर आप उसके बाद आप चले गए, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, उस हालत पर कौन बात करेगा पटवारी व्यवस्था की, जो कि जर्जर हालातों में होती जा रही है। एक डंडा लेके कमरे में बैठे हुए एक आदमी से आप ये आशा करते हैं कि वह एक तरफ जहां अपराध के इतने नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं कि वह उन लोगों का पता लगा लेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। पुलिस प्रशासन को सारी जिम्मेदारियां स्वयं पर लेनी चाहिए। पटवारी व्यवस्था हमारी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी सुलभ नहीं है कि वह हर चीज खुद से कर सके। इस बात को आप खुद से एक बार जरा सोच के देखिएगा। हमारे प्रदेश में ऐसी हरकतें हो रही हैं, इस बात के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारा पूरा का पूरा समाज जिम्मेदार है। हमें अगर आज जरूरत है तो सबसे ज्यादा कानून को लागू करते हैं जो संस्थाएं, उनके संवेदनशील होने की। आज हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हम लगातार देखते हैं कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई शराब पी के रोज बवाल कर रहा है, लेकिन हम बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। हम इंतजार करते हैं किसी बुरी घटना के होने का, हम इंतजार करते हैं कि किसी अप्रिय घटना के होने का। अगर हम लोगों को खुद के अंदर इस आग को जलाना होगा, जब तक हम खुद नहीं संभलेंगे ऐसी घटनाएं समाज में होती रहेंगी। आज उस बहन के साथ हुआ, कल हमारी बहनों के साथ यह हरकत होगी, और उसका जिम्मेदार कोई नहीं, उसका जिम्मेदार हम होंगे, हमारा समाज होगा। आज मैं वहां की वीडियोस देख रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये लोग गुंडागर्दी करते थे, शराब पी के यहाँ बवाल करते थे, ऐसा होता था। देह व्यापार से जुड़े कई मामले वहां पर होटल के प्रति सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या उस समय उन लोगों ने इस बात को कहा? किसी ने उस समय इस बात को नहीं कही। आज जब यह घटना घटी, जब हमारी बहन को हमने खो दिया, तब आज सब लोगों को बातें सामने आ रही हैं। यह गलत बात है, यह हमारे समाज की गलती है, यह हम लोगों की गलती है। पुलिस प्रशासन के पास ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, क्या उस समय उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिस पर हमारी वह बहन अपने दोस्त को, वो स्क्रीनशॉट पुलिस के पास है और शायद वो वायरल भी वो हो रहे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आए हैं कि जिसमें वह कह रही है, अपने दोस्त से वो अपनी व्यथा बता रही है, अपना दुखड़ा उसे बता रही है कि होटल वाले ये लोग मुझे देह व्यापार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि हमारे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, हम आपको पैसे देंगे, ये करेंगे।
ये क्या है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारा उत्तराखंड हमारी देवभूमि क्या, इसलिए हम इसे देवभूमि कहते हैं। हमारे समाज के हर एक नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो हम नए कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, नए कानून लाने से कुछ नहीं होगा। इसमें नए कानून आते जाएंगे, बनते जाएंगे। महिला सुरक्षा पर कितने सारे कानून बने, कितने सारे कानून और बन जाएंगे, लेकिन बात तब होगी जब वह कानून लागू होंगे, जब वह कानून धरातल पर लागू होंगे। उन लोगों की इच्छा शक्ति पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो संस्थाएं इन कानूनों को लागू करती हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है, हमारी राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है, हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी घटना है। हम चुप हो जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद हम सब चुप हो जाएंगे, लेकिन उस परिवार का किसी ने सोचा कि आखिर उन पर क्या बीतेगी, उनके बाद किसी और के साथ एक घटना होगी तो इसके जिम्मेदार भी सिर्फ हम लोग होंगे। इसीलिए हम इस जिम्मेदारी को हमने उठाना पड़ेगा। हमने समाज में इन गंदगी को उखाड़ फेंकना होगा। हमने साथ मिलकर हमारे आसपास जो भी ऐसी हरकतें होती हैं उसके प्रति आवाज उठानी होगी, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हम एक सभ्य समाज बना पाएंगे। आज हमने एक बहन को खो दिया, कल ये हमें नहीं पता कि कल ये घटना किसके साथ हो जाए, किसी और भाई के साथ हो जाए, खुद हमारे साथ हो जाए। अगर इसका कोई जिम्मेदार होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ हम लोग होंगे। इन बातों को सोचिएगा। केवल हाथ में एक पन्ना लेने से आई सपोर्ट दिस करने से नहीं होगा। अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमने अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तभी हम अपने समाज को बदल पाएंगे, जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। इन बातों को जरूर आप एक बार सोचिएगा।